हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, परमानेंट गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती की तरफ से एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 10,919 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 50,000 रुपये के अराउंड पे की जाएगी और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है और अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। बाकी अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो पोस्ट वाइज कितनी फ़ीस चार्ज रखा गया है, कैटेगरी वाइज, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट और जानकारी के लिए बता दिया जाए तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं। एक तो ये नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल्स के हैं और एक जो है प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ से ये रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 205 वैकेंट पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी जो सैलरी पे स्केल वगैरह है तो आपका 14,000 से लेके 70,000 रुपये यहाँ पर सैलरी का पे स्केल है। ग्रेड पे जिस पर इंक्लूड है 8,700 पर मंथ के अराउंड यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पर अदर अलाउंस भी पे किया जाएगा। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो असम एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा यानी डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के द्वारा ये रिक्रूटमेंट आई है। तो उसी के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे तो उसके अंडर में पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई है गवर्नमेंट ऑफ असम ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की तरफ से गुवाहाटी। तो दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है, सारी डिटेल हम एक एक करके इस वीडियो में चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो सारी डिटेल है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज और कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट की डिटेल मिलेगी। यहाँ पे डेट और टाइम। तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर आवेदन करना है टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये आपका है जो कि इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो सेम रीट की तरह है। जिस प्रकार से रीट में एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और उसी के थ्रू जो है टीचर्स को भर्ती दी जाती है, तो उसी प्रकार से सेम यहाँ पे जो है टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंट पोस्ट होगी उन्हीं पर कैंडिडेट को जो है जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो जो भी क्वालिफ़िकेशन जो इनके द्वारा कंडीशंस रखी गई है, अगर आप उन सभी को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग जॉइनिंग दी जाएगी। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया जाए, ये जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के द्वारा आई है। तो यहाँ पर केवल जो असम के रेजिडेंट्स हैं यानी जो असम राज्य के कैंडिडेट हैं केवल वो ही इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते। तो केवल असम के ही कैंडिडेट को यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए छूट दी गई है। बाकी अदर स्टेट को यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो बाकी सारी जो भी डिटेल है वो आगे चेक करते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पर और कौन कौन सी पोस्ट है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है ग्रेजुएट टीचर्स की आर्ट और साइंस के लिए, तो उसके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए किया हो तो यहाँ पे आर्ट या कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी आपने आर्ट या कॉमर्स में किया हो। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे साइंस के लिए, तो ग्रेजुएट टीचर साइंस की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर आपने या तो ग्रेजुएशन किया हो साइंस के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइंस के साथ। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। बाकी अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर। और आगे हिंदी के लिए पोस्ट है
तो ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए तो यहाँ पर आपने प्रवीण या रत्ना इन हिंदी विद 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। डिग्री क्वालिफ़िकेशन में 50% मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हो आर्ट के साथ 50% अंक आपके होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो। और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कई कंडीशंस हैं। संस्कृत की पोस्ट भी है यहाँ पर, तो संस्कृत के लिए भी आपने जो है संस्कृत विद 50% मार्क्स आपका डिग्री क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आर्ट में 50% अंकों के साथ, तो भी आप यहाँ पर संस्कृत की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीटी या बीएड डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और इसी के साथ ये सारी कंडीशंस यहाँ पर आपको दी गई है। तो एक बार आप अप्लाई करने से पहले ये सारी कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर आर्ट, साइंस, हिंदी और संस्कृत के लिए। तो जो भी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ग्रेजुएट टीचर के लिए वो यहाँ पे बता दिया गया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है उसमें 140 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेडागोजी 50 मार्क्स, अबाउट असम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स का है, जिसमें जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर जो है वो 10 मार्क्स का है। तो ये सारी आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं मार्क्स वगैरह, तो आप यहाँ से ये सारी डिटेल एक बार खुद से भी पढ़ लें। बाकी यहाँ पे आगे देखेंगे द मार्क्स सिक्योर्ड इन टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट बाय द कैंडिडेट ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रीम, फॉर इंस्टेंट साइंस स्ट्रीम शैल बी फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द मेन लिस्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। और एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया है कि आप कितनी एज तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आपको असम के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा। और एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके चेक किए जाएंगे, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आएंगे तो उसके लिए कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। और ऑफ़लाइन वगैरह यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन नहीं करनी, केवल ऑनलाइन मोड के द्वारा ही एप्लीकेशन करनी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें कहे गए वो सब आपको सबमिट करने हैं। जो भी इसमें मांगे गए हैं ओरिजिनल टेस्टिमोनियल बिफोर अपॉइंटमेंट, द डिटेल शेड्यूल एंड वेन्यू फॉर स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहना है। वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस जो है जो भी कंप्लीट किया जाए तो उसके लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा। और पूरे जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो आपका डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के द्वारा ही होगा यहाँ पर। तो केवल ऑनलाइन ही यहाँ पर आपको आवेदन करना है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमओबीसी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन या एक्स सर्विसमैन। तो जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन के अंडर में आते हैं कैंडिडेट, उन सभी को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है madhyamik.assam.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा और अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। ये सारी डिटेल आप पढ़ लें। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ और पूरा फॉर्म वगैरह फिल करके आपको एप्लीकेशन भेज देनी है। बाकी जो आपका प्रोविंशलाइज्ड जो स्कूल्स हैं तो वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार।
उसके अंतर्गत जो है कितनी रिक्रूटमेंट है, कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी सारी डिटेल हम यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट वगैरह है वो आपकी आई है। जो भी प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं तो वहाँ से रिक्रूटमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की तरफ से, लेकिन जो स्कूल्स वगैरह हैं वो प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स हैं तो वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आई है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे पोस्ट वाइज कितनी पोस्ट हैं, तो ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 2111 हैं, ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 1737 पोस्ट हैं, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए यहाँ पे 3300 पोस्ट हैं, ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए यहाँ पे 630 पोस्ट हैं, और ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए 226 पोस्ट हैं, यानी टोटल 8004 यहाँ पे पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है वो अलग अलग डिवाइड की गई हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगी गई है। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो और रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड हैविंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो एज पास कोर्स और माइनर सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 50% अंक आपके होने चाहिए, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग जो भी पोस्ट हैं तो उनके लिए सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह मेंशन कर दी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 15 नवंबर 2024, तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। नो मल्टीपल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, फर्दर इंस्ट्रक्शंस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल ओनली। तो ये सारी, अगर आपको कोई भी इश्यू हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस बता दिया गया है एप्लीकेशन पोर्टल पर। और फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। ओबीसी, एमओबीसी, एसटी, एससी वगैरह जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पे 350 रुपये यानी 350 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक फ़ीस वगैरह सबमिट करें, कोई मिस्टेक ना करें। जो कैंडिडेट पहले से कहीं पर काम करें, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में हैं तो फिर उनको जो है अपना एनओसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको रिज़र्वेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जो भी असम के रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़र्वेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। आपके पास उस कैटेगरी से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल बता दिया गया है। द एग्ज़ामिनेशन विल बी ऑफ, तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, तो एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है विल बी गिवन इन मल्टी लैंग्वेज फ्रॉम, तो असमिया, बंगाली, बोडो, इंग्लिश मीडियम, तो इन सभी लैंग्वेजेस में आपको एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की जो भाषा होगी, जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो इन सभी लैंग्वेजेस में आपको दिया जाएगा। साथ ही नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम, तो जो एग्ज़ाम अपीयरिंग के लिए जो भी खर्चा वगैरह होगा आपका, उसके लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार आप एप्लीकेशन करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पर बता दिया गया मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर शैल बी बेस्ड ऑन द टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो जो भी कैंडिडेट
यहाँ पर टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, जितने भी मार्क्स वो ऑब्टेन करेंगे तो उसके बेसिस पे यहाँ पे पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको पूरा जॉइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर कई एडवर्टाइजमेंट है तो वो सारी डिटेल हम अभी आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट हमने चेक किया था तो वहाँ पर जो भर्ती है वो जितने भी प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स थे वहाँ से वो रिक्रूटमेंट थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से है अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम। यहाँ पे जो पोस्ट वाइज हैं वो हम चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 56 पोस्ट, ग्रेजुएट टीचर मैथ के लिए 29 पोस्ट है, ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 126, हिंदी के लिए है आपकी 12 पोस्ट, संस्कृत के लिए 3 और टोटल पोस्ट है 226। तो इसी प्रकार से बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सेम है यहाँ पर। तो ये सारी डिटेल आप ज़रूर पढ़ लें। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं तो एक एक करके सभी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से सारी डिटेल पढ़ें। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 21 अक्टूबर 2024 से, लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। तो ये सारी डिटेल है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है madhyamik.assam.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपके स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। बस होम पेज पर ही आपको फ्रंट पर ही ये देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ग्रेजुएट टीचर इन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रेजुएट टीचर हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे जो कुछ रिक्रूटमेंट है वो आपके गवर्नमेंट्स प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स में हैं, कुछ आपका सिंपल सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कुछ आपके प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो दो प्रकार की एडवर्टाइजमेंट अलग अलग हैं। तो आप जो है इनकी सारी डिटेल अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में है ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसके बाद डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स। तो नीचे का जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोविंशियलाइज्ड जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ से आया है ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसके बाद आपका डाउनलोड एडेंडम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ग्रेजुएट टीचर, फिर है डाउनलोड एडेंडम प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स ग्रेजुएट टीचर। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। तो आप एक एक करके इन सारी जो भी हैं इन सभी डिटेल को अच्छे से पढ़ें। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप सिंपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल से वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा जो भी प्रोसेस वगैरह वो सब सेम है अप्लाई करने का। तो बाकी मैंने लगभग आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी है। फिर भी जो है अप्लाई करने से पहले एक बार आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें और जो भी यहाँ पे 1 से लेके 8 पॉइंट दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को आप ओपन करके सारी डिटेल अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।